और तेजा का टैंक लीक हो गया था, जिसके बाद अब जो है दुबई एयर शो में बाकायदा इसकी कंफर्मेशन जो है इंडियन एयर फोर्स ने कर दी है। IAF ने अपनी जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर एक्स पर उन्होंने बयान जारी कर दिया और पायलट की हलाकत की खबर भी दे दी है। उनका कहना है कि उसको शदीद चोटें आई थी, ज़ख्मी था, लेकिन उसके बाद वो फौरी तौर पर जब उसको मुंतकिल किया जा रहा था तो वो जानबर ना हो सका और उसकी फ़ैमिली के साथ हम अफसोस का इज़हार करते हैं। मुझे पूरे इंडिया के साथ अफसोस है, इसलिए है कि उनके बच्चों को ऐसे जहाज़ों पर जिनका उनको तजर्बा नहीं है बिठाया जा रहा है, ऐसे जहाज़ों पर जो कि तकनीकी ख़राबियों का बायस बने हुए हैं, ऐसे जहाज़ों पर जिनके बारे में उनकी ट्रेनिंग अभी मुकम्मल नहीं है और उनकी जान ली जा रही है। इससे पहले भी आपको याद है इन्होंने राफेल पर एक ख़तून पायलट को बैठाया था, आज तक वो नहीं मिली और इसके बाद अब ये दुबई में वाक़या पेश आ गया। और मुझे बताएं कि भारत जो है पूरी दुनिया में भारतीय एयरफोर्स किस मुंह से जाएगी, क्योंकि इनका अपना बनाया हुआ जहाज़ एक मरतबा नहीं 2 मरतबा गिर चुका है, बार बार उसमें तकनीकी खराबी आती है। मैंने पहले भी जिक्र किया, राजस्थान में 2024 में गिरा था, पायलट बच गया था, खुशकिस्मती थी उसकी कि उस इजेक्ट करने में कामयाब हो गया, इंजन सीज़ हो गया था। मुझे तो ये हैरानगी है कि इंजन सीज़ होने वाला जो मामला है ये जेट प्लेन्स में बहुत कम पेश आता है, क्योंकि ये बहुत हाई टेक किस्म के इंजन्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। और तेजाज में जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिकन इंजन है, मैंने इसका नंबर भी बताया था आपको, S14 के 14 नंबर है इसका। और ये इंजन जो है इसका सीज़ होना इस बात की वाज़ह निशानी है कि इनके इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन जो हैं वो जहाज़ की सही तरह से या तो पड़ताल नहीं करते हैं या उनको इस काम का तजर्बा ही नहीं है। पहले भी ऑयल लीक हुआ, जहाज़ गिर गया, इंजन सीज़ हो गया, आज फिर ये जहाज़ फ़ज़ा में था। जब जहाज़ ख़राब हुआ पायलट ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसको बचा ना पाया और दुबई की सरज़मीन पर भारत का गुरूर और भारत की नाअहली जो है ज़मीन पर आ गिरी। और ज़मीन पर गिरने से का मतलब ये है कि अब लंबे अरसे तक भारतीय एयरफोर्स जो है इस सदमे से बाहर नहीं आएगी। 2024 में तेजस गिरा, 2025 मई में उनके 7 त्यारे मार गिराए गए, और अब दुबई एयर शो में जिसमें बड़े फ़ख्र के साथ ये तेजा को इस नीयत से लेकर गए थे कि शायद इसका गाहक मिल जाए, लेकिन इस काट कबार का गाहक ना मिलना था, ना मिला। मिलता क्या, अब रही सही साख भी जो है ख़त्म हो गई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया ने भी भारत को टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया था। फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी जो कि Su-57 की है मांग रहा था भारत, लेकिन रशिया ने नहीं दी। राफेल वाले भी सोच रहे होंगे किन जाहलों के हाथ में या किन क्या कहते हैं कि कम तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ में ये जहाज़ जो हैं पकड़ा दिए जाते हैं, जिनको जहाज़ उड़ाना भी नहीं आता है। और यही वजह है कि आज एक कीमती जान चली गई। भारत के लिए ये बहुत कीमती जान होगी, उनके माँ बाप की बहुत सारी जो है तमन्नाएँ और आशाएँ उसके साथ मुंसलिक होंगी। लेकिन मैं ये भारतीयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे एयरफोर्स में जा रहे हैं, रोक ले भाई, अभी ये इस काबिल नहीं है एयरफोर्स कि इसमें अपने बच्चे जो है मरने के लिए भिजवाए जाएं। इनके पास जहाज़ नहीं, उड़ते हुए ताबूत हैं जिनमें से लाशें निकलती हैं। इसमें से कोई आपके लिए उम्मीद की अच्छी खबर कभी ना निकली है, ना कभी निकलेगी। तेजस का गिरना इस बात का बेन सबूत है कि इंडियन एयरफोर्स एक नाअहलों का जत्था है जिसके पास कोई तकनीक नहीं है। मैं आज परवीन सुहानी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको ना इलेक्ट्रिक वारफेयर्स की तमीज़ है, ना आपको लड़नी आती है। यही वजह है कि आप हर दफ़ा एयरफोर्स जो है आपकी मार खाती है। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान, और उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर आपको मारा। आपका राफेल अगर दोबारा मैदान में गया दोबारा मारा जाएगा। उन्होंने राफेल का कहा था, यहाँ तो मैदान में भी नहीं गए भाई, ये एयर शो था, इसमें तो कोई आपने कोई गोला बारूद साथ नहीं लेके जाना होता जिसका लोड होता है, यानी पे लोड भी कम है इस जहाज़ का। इसके बावजूद ये जहाज़ ख़ुद को ना संभाल पाया और पहले लीक हुआ और अब गिर गया। जो लीक हुआ ये वो जहाज़ नहीं है, वो तो ग्राउंड कर दिया गया। जो लीक हो गया था जहाज़ उसको ग्राउंड कर दिया गया था। ये दूसरा जहाज़ है। इसका मतलब है तेजा जब उड़ेगा गिरेगा, जब उड़ेगा तब ही गिरेगा। तेजा को उड़ाने वाले जो हैं भाग जाएं, ये जहाज़ नहीं,
मौत का समान है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।